बिहार की राजनीति में ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है चाचा भतीजे के बीच और उसकी वजह से हाजीपुर की सीट हॉट सीट है और चाचा और भतीजे दोनों चिराग पासवान और पशुपति पारस जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। वो बहुत कुछ तय करता है, इसीलिए हम बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या पशुपति कुमार पारस और भारतीय जनता पार्टी का नाता टूट जाएगा? यह सवाल भी है और यह कयास भी है कि क्या चिराग पासवान वाकई ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर करे और उसके बाद वो बीजेपी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये सारे कयास रहे। चिराग पासवान ने हमेशा इस बात को खारिज किया है कि उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन चिराग पासवान ने इसके साथ यह भी कहा है कि जहां उनके चाचा रहेंगे वहां वो नहीं रहेंगे और चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां वो नहीं रहेंगे। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है और आज फिर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एनडीए से विदाई हो जाएगी पशुपति कुमार पारस की और चिराग पासवान इसी शर्त पर एनडीए में आएंगे। वैसे शर्तें तो बहुत है, जब किसी को दूसरे गठबंधन में शामिल होना होता है, सीटों की डील होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या वाकई एनडीए से पशुपति पारस की विदाई के बाद ही चिराग पासवान शामिल होंगे एनडीए में, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा? जो मेरी समझ है उस समझ के आधार पर ये, और देखिए पशुपति पारस और चिराग पासवान की चर्चा बार बार क्यों होती है, उनसे जुड़े सवालों पर क्यों हम बार बार खबर करते हैं, आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है चाचा भतीजे के बीच और उसकी वजह से हाजीपुर की सीट हॉट सीट है और चाचा और भतीजे दोनों चिराग पासवान और पशुपति पारस जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। वो बहुत कुछ तय करता है, इसीलिए हम बात करते हैं। तो जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि पशुपति कुमार पारस को यानी चिराग पासवान के चाचा को भारतीय जनता पार्टी एनडीए से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी। पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे और चिराग पासवान तो खारिज कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है और वो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चिराग पासवान चाहें तब भी बीजेपी पशुपति पारस को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती। वो किसी की भी, चिराग पासवान की ही नहीं, किसी की भी ऐसी शर्त नहीं मान सकती, क्योंकि पशुपति कुमार पारस अभी उसके एकमात्र घटक दल हैं, एकमात्र सहयोगी हैं। सहयोगी के नाम पर सिर्फ पशुपति कुमार पारस ही आरएलजेपी के, माफ कीजिएगा, एनडीए में हैं और बीजेपी अगर उनको बाहर का रास्ता दिखाती है गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वो दौर है जिसमें उसके कई सहयोगी जेडीयू, अकाली दल, शिवसेना सब उससे अलग हो गए हैं। हालांकि शिंदे गुट वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है, महाराष्ट्र में सरकार है। तो किसी के कहने से भारतीय जनता पार्टी 2024 में ये रिस्क लेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी, पशुपति कुमार पारस को, अपने एक सहयोगी को बाहर का रास्ता दिखा देगी, ऐसा नहीं है। बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है और जो पहले से सहयोगी हैं उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी। भूमिका छोटी बड़ी हो सकती है, किसी को कम भाव मिले, किसी को ज्यादा भाव मिले, ये हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनना पड़ सकता है या भारतीय जनता पार्टी को ये चुनना है कि उसके लिए चाचा ज्यादा महत्वपूर्ण है या चिराग ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी आधार पर दोनों को भाव मिलेगा, दोनों को कम ज्यादा सीटें मिल सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चिराग पासवान को साथ लाने के लिए बीजेपी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। मामला सीटों की संख्या का नहीं है, सीटों की संख्या पर हो सकता है सहमति बन जाए,
जो अड़चन है वो हाजीपुर सीट को लेकर है। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका मन उन्होंने बना लिया है। ये बात जो पार्टी के सूत्र हैं उससे जानकारी मिलती है और राजनीति की जो सामान्य समझ रखते हैं वो भी ये जानते हैं कि चूंकि विरासत की जंग है, पशुपति कुमार पारस इस बात को आधार बनाते हैं कि रामविलास पासवान ने उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, हाजीपुर से चुनाव लड़ना था, हाजीपुर से उन्होंने उनको चुनाव लड़वाया, भाई की सीट पर वो सांसद हैं। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, इस तरह की बातचीत होती है। तो जाहिर है चिराग पासवान इस तर्क को खारिज करना चाहेंगे, हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो हाजीपुर से सांसद हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ने का बाकायदा उन्होंने ऐलान किया है और इसके लिए उन्होंने चिराग पासवान को चैलेंज भी कर दिया है कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़ लीजिए और देखेंगे कौन जीतेगा। चाचा अपनी जीत का दावा पहले से कर रहे हैं। तो क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन पशुपति पारस के पास सीट के रूप में कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो मुझे नजर आता है, जो मेरी समझ है। चिराग पासवान के पास विकल्प है जमुई का, जहां से वो सांसद हैं। तो चिराग पासवान अगर अड़ जाते हैं हाजीपुर सीट को लेकर, दूसरी तरफ पशुपति पारस पहले से सहयोगी हैं, वो पशुपति पारस की सिटिंग सीट है, वहां से वो सांसद हैं और ऐसा लगता है वो भी अड़े हुए हैं, हाजीपुर में वो तैयारी कर रहे हैं, काफी एक्टिव है। तो फिर बीजेपी चिराग पासवान को कैसे मनाएगी और क्या चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो जमुई से ही चुनाव लड़े या किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़े, हाजीपुर सीट पर चाचा को लड़ने दें? एक मुश्किल है। दूसरी मुश्किल है कि जिस तरह से तल्खी है चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच, दोनों अगर एनडीए का हिस्सा हुए और दोनों के बीच की तल्खी इसी तरह की रही, दोनों आपस में लड़ते भिड़ते रहे, एनडीए के दो दल आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर मैसेज गलत जाएगा, संदेश गलत जाएगा। इसका नुकसान दोनों को होगा, लेकिन बीजेपी को भी होगा। तो कई तरह की मुश्किल है। चाचा, बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है चाचा और भतीजे के बीच जो कड़वाहट है वो कैसे खत्म हो, और अगर कड़वाहट रहे भी तो कम से कम वो सामने ना आए। एनडीए में अगर चिराग पासवान भी शामिल हो गए, चाचा पहले से हैं, तो दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो सामने नहीं आए। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच वार पलटवार न शुरू हो जाए, एनडीए में शामिल दो दलों के नेताओं के बीच, आरएलजेपी और एलजेपी-आर के नेताओं के बीच, तो ये तल्खी नजर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना है, उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। वो बीजेपी के सहयोगी हैं और वो डिमांड करेंगे और शायद कर भी रहे होंगे। उन्होंने तो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है, हाजीपुर में खासे तौर पर एक्टिव हैं वो। दूसरी तरफ चिराग पासवान को कैसे मनाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। अगर चाचा अड़े तो चिराग पासवान को बीजेपी कैसे मनाएगी हाजीपुर सीट के लिए, और हाजीपुर सीट पर अगर हाजीपुर सीट को लेकर अड़ गए चिराग पासवान तो फिर चाचा भतीजा दोनों को बीजेपी अपने कुनबे में कैसे संभाल कर रख पाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो बड़ी चुनौती है। अगर चाचा और भतीजे एक अलग नहीं होते, या चाचा और भतीजे अगर ठीक है अलग हैं और दोनों के बीच इतनी तल्खी नहीं होती, दोनों सिर्फ एक अलग अलग दल होते, तो शायद बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन मामला सीट का नहीं है। चिराग पासवान को एनडीए में लाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सामने एक साथ कई मुश्किलें हैं। लेकिन खैर, चिराग पासवान भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, पशुपति पारस भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो कई चाणक्य हैं। तो ये तीनों कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले परिस्थितियां अपने अनुकूल बना लेते हैं और जो दिक्कतें हैं उसको खत्म कर लेते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल अभी जो दिक्कत है उस पर हमने
बात की है और एक जो बड़े लंबे वक्त से चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा चलती है, चिराग पासवान ने शर्त रख दी है, चाचा को हटाइए, चाचा हटेंगे तभी चिराग पासवान, ऐसा इसको तो चिराग पासवान ने खारिज किया ही है। तार्किक रूप से, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक भी नहीं है ये। बीजेपी किसी के कहने से अपने सहयोगी को हटा देगी, ये ठीक नहीं है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।